हेलो पीपल। सो बेसिकली मुझे मतलब हम लोग इस लेक्चर में ये देखने वाले हैं जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था ना कि जो तुम्हारा एरिया फंक्शन होता है वो बेसिकली उसका उल्टा होता है, राइट। मतलब बेसिकली हम एरिया फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें ओरिजिनल फंक्शन मिल जाता है, राइट। सो यहाँ पे पॉइंट वही है कि अब हम लोग वो निकालने वाले हैं कि उस फंक्शन से एरिया फंक्शन पे कैसे पहुंचना है। दैट्स द होल गेम, ठीक है। तो इसमें नीचे करके क्या दिखाऊंगा, मतलब पूरा मेनली ये एलजेब्रिक और वो सब है, पूरा एकदम एंटी डेरिवेटिव्स और जो इनडेफिनिट इंटीग्रल्स जैसे पढ़ाया जाता है उसके पूरे रूल्स कैसे लेबनीज ने फटाक से सब ऑब्जर्वेशन सब सारी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो वो पूरा हम लोग आज एकदम सिस्टमैटिकली करने वाले हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो हम लोग देख रहे हैं एंटी डेरिवेटिव को, राइट। बेसिकली आपका इनडेफिनिट इंटीग्रल। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे लेबनीज भाई साहब ने ऑब्जर्व करी थी दैट वाज कि कोई भी फंक्शन हमें दे रखा है और अगर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, मान लो हमने कोई भी फंक्शन दे रखा है और उसका अगर मैं ऐसे करके एक एरिया निकालता हूँ, ठीक है, ऐसे करके एरिया निकालता हूँ। मान लेते हैं 0 से x तक जा रहा है या 0 से t तक जा रहा है, तो ये जो भी चीज़ आएगी, ठीक है, जो भी इसका एरिया आएगा, ठीक है, दैट वुड बी गिवन बाय, यहाँ पे मैंने fx लिख रखा है, कैपिटल fx, ठीक है, जैसे कि डिनोट करने के लिए कि अगर ये फंक्शन fx है तो उसका एरिया क्या है, कैपिटल fx, ठीक है। ऑब्जर्वेशन वाली बात जो लेबनीज भाई साहब ने करी थी वो ये थी कि अगर मैं कैपिटल fx को डिफरेंशिएट करूँ तो मुझे वापस यही मिल जाता है, ठीक है। मतलब वो ये बोलना चाह रहा है कि अगर मान लो फंक्शन तुम्हारा है x का स्क्वायर, ठीक है, तो ये जो एरिया यहाँ पे होगा, ये जो एरिया यहाँ पे दिया जा रहा है, लेट से 0 से लेकर के इसको मैं बोलता हूँ t, तो ये जो एरिया होगा ना, ठीक है, ये होगा t³/3, ठीक है, यही आएगा, ये देख लेना तुम। जैसे अगर मान लो ये 5 होता है, 0 से 5 तक का एरिया निकालो तो आएगा 5³/3, ठीक है, एंड सो ऑन। तो अगर मैं t³/3 या फिर अगर मैं यहाँ पे मान लो ये 0 से x तक ले लेता, क्योंकि x एक्सिस है, बात वही है, तो ये बन जाता है x³/3। तो x³/3 को अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 3x का स्क्वायर वीपर नीचे 3 3 कट गया, आंसर इज x का स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि आपको x स्क्वायर ही वापस मिल गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कराया था, राइट। प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी तो उससे हमने यही सीखा था कि यार लेबनीज ने जो है ये ऑब्जर्वेशन नोट करी, या लेबनीज ने या न्यूटन ने, जिसने भी, ये दोनों ने इंडिपेंडेंटली, जैसा भी है हमें मतलब नहीं है। तो जब उन्होंने ये चीज़ नोट करी, ठीक है, तो उनको एक बात तो समझ में आ गई थी कि हमें उल्टा सोचना पड़ेगा कि हमें उस फंक्शन से, मतलब जो हमें इनिशियली जो हमें फंक्शन दे रखा है वहाँ से अगर हम कुछ ऐसा करें कि हम ऐसे फंक्शन पे पहुँच जाएं जिसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हम वापस इसी फंक्शन पे पहुँच जाएं। तो हमें उल्टा करना तो आता है कि अगर मुझे कोई दे देगा कि यार x³/3 ये एरिया फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर x² आ जाएगा, ये करना तो मुझे आता है। इसके ऊपर तो मैंने अपनी पूरी थ्योरी ऑलरेडी डेवलप कर रखी है जिसका नाम है डेरिवेटिव्स, राइट। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम तो हमारी एरिया है ना, एरिया प्रॉब्लम है हमारी। अगर मैं फंक्शन जो मुझे दे रखा है वहां से डायरेक्टली एरिया तक पहुंच जाऊं, ठीक है, तो तुम्हें नहीं लगता हमारा जो वो एरिया निकालने का तरीका है वो बहुत आसान हो जाएगा? जैसे हम एरिया निकालते हैं वो कौन सा सड़ा हुआ सा तरीका, लिमिट है ना, लिमिट वाले तरीके से हम लोग एरिया निकालते हैं। पर अब की बार हम क्या करेंगे, हम सीधे बोलेंगे भाई तू मुझे फंक्शन दे, मैं तेरे को सीधे सीधे एरिया फंक्शन दे देता हूँ, राइट, ठीक है। तुम देख रहे हो, तो कॉमन सेंस की बात है कि लेबनीज को ये बात समझ में आ गई थी कि हम लिमिट वाले तरीके से अगर हमें बचना है तो उसका तरीका है कि हम किसी तरह ये वाला तरीका इजाद करें, ये वाला तरीका इन्वेंट करें। तो उन्होंने इस चीज़ को उल्टा सोचना, कि fx से कैपिटल fx तक आप पहुंच रहे हो, है ना, इसको उन्होंने बोला एंटी डेरिवेशन या एंटी डिफरेंशिएशन, ठीक है। या फिर आगे जाके जब इसी से ही जब ये बात सक्सेसफुल हो गई और इसी से ही एरिया निकाले जाने लग गया, तो एरिया का तुम्हें अगर याद हो तो क्या होता था कि वो रेक्टेंगल्स होते थे बहुत सारे, है ना, और उसको हम जोड़ते थे। तो हम बेसिकली हम क्या बोलते थे कि हम एरियाज को एक साथ इंटीग्रेट करके लिख रहे हैं, जितने भी रेक्टेंगल्स हैं। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, साथ में करना, राइट। तो रेक्टेंगल्स को इंटीग्रेट कर रहे हो तुम, एक साथ कर रहे हो, है ना, तभी तो तुम एरिया निकाल पाओगे। तो उन्होंने बोला कि हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम fx से कैपिटल fx, हम एरिया प्रॉब्लम की वजह से आए हैं, तो इसको बोला जाता है fx से fx तक, यानी fx से एरिया तक पहुंचने के लिए हम बोल रहे हैं कि हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। जैसे कि मान लो कोई चीज़ टूट गई थी, क्योंकि जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसे मान लो कि कोई चीज़ थी ऐसी, ठीक है, उसको तुमने डिफरेंशिएट कर दिया, यानी उसको बहुत सारी चीज़ों में बांट दिया, और अब हम वापस उसको इंटीग्रेट करने आ गए, वापस उसको जोड़ने आ गए, जिससे हमें वापस से ये मिल जाए, ठीक है। तो बस ये दोनों एक दूसरे में खेले जा रहे हैं ठीक है, पहले तोड़ते हैं फिर जोड़ते हैं, वो वाली नौटंकी चल रही है। डिफरेंशिएशन यानी तोड़ना, जोड़, और इंटीग्रेशन यानी कि तोड़ना, सॉरी जोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मैंने कैपिटल fx लिखा है इसको फिर क्या नाम दे दिया उसने बोल दिया एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx। चलो मैं यहाँ पे ax लिख देता हूँ इसको, क्योंकि ना ये कंफ्यूजन हो गया, a यानी कि एरिया फंक्शन। तो ये जो एरिया फंक्शन आपके सामने लिखा है, ठीक है, ax, इसको हमने क्या बोल दिया, एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx या फिर इनडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ fx। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि एक डेफिनेट इंटीग्रल होता है, एक इनडेफिनिट होता है, राइट, जो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कैसे उन्होंने ये चीज़ सोची। इनडेफिनिट इंटीग्रल का कुछ भी मतलब नहीं होता,
डेफिनेट इंटीग्रल का तो सीधी सीधे क्या मतलब हो गया कि भैया ये आपका ए है, मतलब ये ए है, ये बी है, तो ए से बी तक का जो हम एरिया निकाल रहे हैं, राइट। लेकिन इनडेफिनेट इंटीग्रल का जो इजाद, जो इन्वेंशन है वो क्यों हुआ है, उसकी डिस्कवरी हुई ही इसी वजह से है। इन्वेंशन कहेंगे इसको, डिस्कवरी क्या कहोगे, इसका इन्वेंशन हुआ ही इस वजह से है जैसे कि यहाँ पे आप इसको जल्दी निकाल सको, राइट। बाकी इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसलिए इसका नाम रख दिया इनडेफिनेट इंटीग्रल, सही है। और हम कहते हैं क्या, हम कहते हैं कि एफ एक्स को इंटीग्रेट करो, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लिख देते हैं यहाँ पे कि जैसे एक्स का, चलो मैं साइन एक्स ले लेता हूँ, साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स। तो अब साइन एक्स का क्या मतलब होता है, साइन एक्स का तो एकदम बोलते हैं साइन एक्स तो ये होता है साइन एक्स, राइट, ठीक है। तो जब मैं बोलता हूँ कि साइन एक्स को इंटीग्रेट करो, क्या करो, इंटीग्रेट, तो उसके लिए हमें ग्राफ की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम लोग एरिया प्रॉब्लम को भूल जाते हैं। वैसे तो तुम जैसे मैं एरिया प्रॉब्लम बोलता हूँ एकदम से बड़ी सुंदर सी चीज़ आती है दिमाग में कि साइन एक्स का हमें ये वाला एरिया निकालना होगा या फिर हमें ये वाला एरिया भी निकालना होगा, है ना, उस टाइप की चीज़ें। पर भाई ये सब करने के लिए अभी तक हम लिमिट यूज़ कर रहे थे, उसी से बचने के लिए तो हम अभी ये कर रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ी देर के लिए इस सब को भूल जाओ, है ना, इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, मतलब भूलो मत, साइड में रख दिया हमने। और अब हम साइन एक्स को एब्स्ट्रैक्शन में देख रहे हैं कि यार साइन एक्स को इंटीग्रेट कैसे करूँ मैं। और इंटीग्रेट का मतलब क्या था, थोड़ा तुक्का मारते हैं, तो हम उल्टा सोचते हैं। तो हम जब साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते थे तो क्या आता था, तो आता था कॉस एक्स, राइट। जब हम कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। अगर मैं इस माइनस को उधर ले जाऊँ और ऐसे सोचूं कि अगर मैं माइनस कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, तो देखो माइनस तो बाहर आ जाएगा और फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन फिर से क्या होगा, माइनस साइन एक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा साइन एक्स। बेसिकली माइनस कॉस एक्स को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो आंसर साइन एक्स आएगा। तुम बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि माइनस कॉस एक्स जो है वो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया, वो साइन एक्स का एंटी डेरिवेटिव हो गया। यानी कि अगर अब मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाऊं, और अब मैं तुम्हें वापस एरिया प्रॉब्लम पे लेकर आता हूँ, ठीक है। और मैं बोल दूँ, बताओ भैया 0 से लेकर के ये होता है पाए, है ना, ये होता है 2 पाए, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ सिंपल क्वेश्चन है मेरा कि 0 से पाए में ये जो एरिया है आपके सामने, इसका एरिया बता दो मेरे को, ठीक है, ये मेरे को एरिया बता दो। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर पाई से 2 पाई कैसे निकालेंगे, ये सब चीज़ें हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ 0 से पाई वाला इंटरवल किया है मैंने, ठीक है, एकदम सिंपल, अभी सिर्फ समझा रहा हूँ। अभी ज़्यादा अपना ये मत करो कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा, वो हम बहुत डीप में जाएंगे अभी डेफिनेट के अंदर, ठीक है। तो अभी उसको देख लेंगे। तो ये जो हम एरिया निकालना चाह रहे हैं, राइट, ये बेसिकली 0 से पाई में आप निकाल रहे हो। तो आप बेसिकली ये बोल रहे हो कि 0 से पाई में मेरे को साइन एक्स का एरिया निकाल दे, है ना, एज सिंपल एज दैट्स व्हाट यू आर आस्किंग। तो हम क्या कह रहे हैं, हमें वैसे तो इसका कोई प्रूफ मैंने अभी तक तुम्हें दिया नहीं है, हम तो सिर्फ तुक्केबाजी कर रहे हैं, है ना। वैसे कैसे करोगे इसको, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी बी माइनस ए वाला जो पूरा फॉर्मूला है उससे होगा ये, ठीक है, और उसमें भी तुम्हारी बच जाएगी अच्छे से। पर हम वो ना करके हम बोल रहे हैं कि हम अभी तक ये ऑब्जर्वेशन करते आए हैं कि जो एरिया निकलता है, जैसे अगर ये साइन एक्स है तो इसका जो एंटी डेरिवेटिव होगा, इसका एंटी डेरिवेटिव हमने पहले निकाल लिया, दैट इज माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो हमने ये कैसे निकाला, हमें पता है अगर हम माइनस कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वापस से क्या मिल जाएगा, हमें वापस से साइन एक्स ही मिल जाएगा, राइट। तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या आ गया, माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब बस, अब तो कुछ है ही नहीं, अब इसी के अंदर बस तुम क्या डाल दोगे, पाई डाल दो, क्योंकि तुम पाई पे निकाल रहे हो। अगर तुम कहीं और निकाल लेते तो वो डाल देते, तो यहाँ पे क्या रहता, माइनस कॉस पाई एंड दैट इज माइनस कॉस पाई, यानी कि अरे कॉस पाई क्या होता है, अच्छा सॉरी, अब ये तुम्हें थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे ना एक चीज़ होती है, चलो अभी रहने दो, अभी इस एग्जाम्पल को भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि अभी इसको समझाने के मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा इसको कि माइनस कॉस पाई तुम्हारे सामने आया है, ठीक है, फिर माइनस में माइनस कॉस 0, फिर ये जाके 2 हो जाता, ठीक है। पर अभी तुम ये सब समझ नहीं पाओगे कि ये कहाँ से हो रहा है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि हम अभी तक हम लोगों ने इसको सही से फॉर्मुलेट नहीं किया है, अभी हम सब तुक्केबाजी कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी ना किसी तरीके से हम इसका यूज़ करके इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। वो कैसे होगा वो सब बात की बात है, पर अभी हमारे काम की चीज़ क्या है कि यार हम लिमिट वाले तरीके से बच सकते हैं अगर हम यहाँ मेहनत कर लें। तो अगर हम यहाँ पे सही से बैठ के काम कर लेना तो हमारा लिमिट वाला तरीका बच जाएगा, है ना, लिमिट वाले से हम बच जाएंगे। तो इसी वजह से लोगों ने उल्टा सोचना शुरू किया, तो अब मज़ा आएगा थोड़ा सा। मैं तुम्हें और एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। तो चलो अब तुम सोचना, ठीक है, तुम सोचना cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। इनफैक्ट मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, अब मैं क्या बच्चों की तरह बता दूंगा, cos x को इंटीग्रेट करो, सीधे बोलते हैं cos x को इंटीग्रेट करो, ठीक है। तो cos x को इंटीग्रेट करने का साइन सिंपल सा ये हो गया, करो cos x को इंटीग्रेट, क्या आंसर आएगा, सोचो क्या आएगा, सोचो तुम्हारे सामने लिखूंगा यार, इसको देखो ना ध्यान से। जब मैं sin x को डिफरेंशिएट करता हूँ तो cos x आएगा, तो अगर मैं cos x को इंटीग्रेट करूंगा तो sin x ही तो आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, sin x, क्यों, क्योंकि sin x को डिफरेंशिएट करोगे तो cos x आ जाएगा, राइट। तो बस दैट्स इट। अभी ये सब कुछ मैथमेटिकली इतना करेक्ट नहीं है, मैथमेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट अगर तुम देखना चाहोगे तो वो ये बनेगी कि cos x यहाँ लिखा हुआ होगा, dx यहाँ लिखा आएगा sin x प्लस c, ये होगी मैथमेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट। पर अभी मेरे को वहाँ पहुँचने के लिए कुछ चीज़ें करने दो,
ठीक है, चलो तुम्हें एक और दे देते हैं, चलो मानो ये वाला दे देते हैं। नहीं अभी ये नहीं, कोई और देता हूँ तुम्हें। चलो तुम खुद सोचना, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, चलो इतना सिंपल सा सोचो भैया। ये जो पॉलिनोमियल, ये जो क्वाड्रेटिक दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन फिर से अपने दिमाग में वही रखो। मुझे क्या निकालना है? मुझे एक ऐसा फंक्शन निकालना है जिसको मैं डिफरेंशिएट करूं और मुझे ये मिल जाए। तुक्केबाजी करो यार, तो सिर्फ तुक्केबाजी पे उतर जाओ तुम तो, ठीक है ना, तुम तो तुक्केबाजी पे आ जाओ, ठीक है। तो आई होप आप पूरी तरह तुक्केबाजी पे आए होंगे और आपने कुछ सोचा होगा। तो अगर आप इंडिविजुअली सोचो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या होना चाहिए ना? हमें एक्स स्क्वायर कहाँ से मिलेगा? अगर मैं एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करता हूँ तो 3x स्क्वायर आता है। अगर मैं 3 की जगह यहाँ पे 3 लगा देता, एक्स क्यूब बाई 3, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन तो अभी भी 3x स्क्वायर ही है, और लेकिन ये नीचे डिवीजन में 3 भी आएगा, तो ये कट के आंसर क्या आ जाएगा? एक्स का स्क्वायर। यानी कि एक्स स्क्वायर लाने के लिए मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए? एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, क्योंकि एक्स क्यूब बाई 3 को डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, फिर माइनस एज इट इज, राइट। तुम तो उल्टा सोचो, फिर क्या लिखा हुआ है? 2x लिखा हुआ है, हमें 2x चाहिए, तो ऐसा क्या डिफरेंशिएट करूँ कि आंसर 2x आ जाए? हमें पता है अगर हम एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमें 2x ही चाहिए, तो बहुत बढ़िया, यहाँ लिख देते हैं एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस, अब क्या लिखा है? 3। अब मुझे क्या चाहिए? 3। तो ऐसा क्या डिफरेंशिएट करूँ कि 3 आ जाए? सबको पता है 3x, राइट, तो यहाँ लिख देते हैं 3x। क्या ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो बस यही इसका एंटी डेरिवेटिव हो गया, यही इसका एंटी डेरिवेटिव हो गया, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 3x इसको लेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 2x, और ये हो जाएगा प्लस 3, सो दैट इज द आंसर, ठीक है। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है जी। एक और हो जाए, एक और हो जाए, अब तुम गेस करना, ठीक है, आ जाओ। तो अब आपको इंटीग्रेट करना है 4x की पावर 7 माइनस e की पावर x, ठीक है, प्लस साइन x, ठीक है, माइनस x का चलो 4x बाय 7 ऐसे दिखती है कुछ भी, ठीक है। चलो भैया इंटीग्रेट करिए इसको। तो आई गेस तुमने ट्राई किया होगा और इंटीग्रेट कर पाए होगे तुक्केबाजी से, है ना। तो देखो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं। पहले सबसे सिंपल वाला साइन x दिख रहा है मेरे को, ठीक है, साइन x। तो साइन x का उल्टा क्या होता है? मतलब साइन x कहाँ से आ सकता है? हम लोगों ने अभी भी देखा था माइनस कॉस x, क्योंकि अगर माइनस कॉस x को डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन x आएगा, राइट। तो साइन x की जगह तो मैं लिख दूंगा माइनस कॉस x, ठीक है, ये तो हो गया साइन x की जगह पे। फिर e की पावर x का सिंपल है बॉस, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x का एंटी डेरिवेटिव भी क्या होगा? e की पावर x ही होगा, तो यहाँ आ जाएगा e की पावर x इटसेल्फ, ठीक है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? 4x बाई 7, तो यहाँ तो मैं सीधे देख सकता हूँ, सोच के देखो 4x बाई 7 क्या आएगा? एक मिनट से, मैं इनफैक्ट मुझे लाइन से चलना चाहिए था। अगर मैं इसको देखता हूँ तो मेरे को कुछ ऐसा यहाँ पे डिफरेंशिएट करवाना है जिससे कि यहाँ पर 4x की पावर 7 आ जाए। मुझे पता है अगर मैं x की पावर 8 को डिफरेंशिएट करूँगा तो 8x की पावर 7 तो आ जाएगा, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है। मुझे बस कोएफिशिएंट के साथ खेलना है, मुझे 4 चाहिए, मेरे पास 8 है ना। अगर मैं x की पावर 8 को करूँगा तो ये आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक डिवाइडेड बाई 2 लगा दूँ, समझ रहे हो, अगर मैं यहाँ पे एक डिवाइडेड बाई 2 लगा दूँ तो क्या होगा? इस पर भी डिवाइड बाई 2 लग जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऐसा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, राइट। सो बस दैट्स दी आंसर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा x की पावर 8 बाय 2, तुक्के बाजी से चल रहा है पूरा, ठीक है। फिर माइनस एज इट इज, फिर e की पावर x का e की पावर x, फिर साइन x का माइनस कॉस x, और फिर इसको देखो ये भी बिल्कुल उसी टाइप की चीज़ है, ठीक है ना। तो हमारे सामने क्या लिखा हुआ है? हमारे सामने लिखा हुआ है 4x बाई 7 चाहिए भाई हमें पता है अगर हम x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते तो 2x आ जाता, पर मेरे को क्या चाहिए? मेरे को यहाँ पर 4 बाई 7 चाहिए। तो अगर मैं 2 बाई 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा 4 बाई 7, तो यहाँ लगा देते हैं 2 बाई 7, तो बस दैट्स इट। ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस, 2 बाई 7 x का स्क्वायर, राइट। दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, टू दिस इंटीग्रेशन, ठीक है। हमने क्या करा? ये भी हमने बोले इंटीग्रेट किया, ठीक है। ये एक तरीके से आप मान लो हिस्टोरिकली ये जो अभी हम कर रहे हैं ये लेबनीज कर रहे हैं अपने लैब में बैठ के। अपने लैब तो नहीं होती है, मैथमेटिशियंस के पास सिर्फ एक चीज़ होती है। देखो जो फिजिसिस्ट होते हैं, केमिस्ट होते हैं ना, उनके पास बढ़िया बढ़िया महंगी करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की लैब्स होती हैं। मैथमेटिशियंस के पास 5 रुपये होते हैं, 5 रुपये में एक अप्सरा की पेंसिल और एक A4 शीट एंड डन, दैट्स इट, दैट्स ऑल वी नीड, ठीक है। तारीफ हो गई, आगे बढ़ते हैं। तो अब तो बस कुछ बचा ही नहीं इसमें, ध्यान से देखो। x की पावर 8 बाई 2 को डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा, ये करोगे तो ये आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा, इसको करोगे तो ये आ जाएगा, बस ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। पर फिर लेबनीज के दिमाग में आया कि यार इसमें मतलब ऐसे तो बहुत देर लग जाएगी यार, मतलब है ना, समझो। और इनफैक्ट उनके दिमाग में एक और कन्फ्यूजन भी आ रही थी, उनके दिमाग में एक और भी चीज़ आ रही थी, और वो है ये जो सबसे भयंकर प्रॉब्लम है। जब मैंने तुमसे ये बोला कि लेट अस से 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। तो हमने बोला x का स्क्वायर होगा
क्योंकि एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा। पर तभी लेबनीज के दिमाग में आएगा कि यार एक्स स्क्वायर प्लस 3 को जब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या आता है, तो आता है 2x प्लस 0, यानी कि आंसर 2x ही आ जाता है। ठीक है, और जब मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 को डिफरेंशिएट करता हूँ तब भी 2x आता है। इनफैक्ट अगर तुम एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी कांस्टेंट लगा दो, लेट अस से उस कांस्टेंट को बोलते हैं c, और इसको मैं डिफरेंशिएट करूँ तो आंसर तो 2x ही आता है। बोलो, तो जब मैं ये बोल रहा हूँ कि 2x का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर तुम सिर्फ एक्स स्क्वायर क्यों लिख रहे हो भाई? 2x के इंटीग्रेशन का क्या मतलब हुआ? वो फंक्शन बता जिसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो एक्स स्क्वायर आ जाए। ठीक है, सॉरी, जिसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो 2x आ जाए। तो एक्स स्क्वायर तो है ही, पर एक्स स्क्वायर के आगे तुम 3 लगा दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 जो है वो भी सही आंसर है इसका। तुम एक्स स्क्वायर के आगे पाई लगा दो तब भी आंसर सही है। तो लेबनीज को ये बात समझ में आई कि रुक जाओ, इसका एक इंडिविजुअल आंसर नहीं होगा, इसके इनफाइनाइट आंसर्स होंगे। ठीक है, तो पहली ऑब्जर्वेशन जो लेबनीज जी ने करी हमारे सामने वो इस एग्जांपल से करी कि 2x का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर तो आएगा पर साथ में कांस्टेंट भी आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 5 को डिफरेंशिएट करो, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस 1000 को डिफरेंशिएट करो, चाहे एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स स्क्वायर प्लस पाई की पावर ई की पावर पाई, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट लगा लो यार तुम सिंपल भाषा में। ठीक है, अगर तुम उसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और फिर c का डिफरेंशिएशन 0, यानी कि आंसर 2x आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन को तुम्हें एक साथ लिखना पड़ेगा। तो उन्होंने ये चीज़ लिखी कि यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर प्लस c आएगा। ठीक है, अब अगर मैं फिर से एक क्वेश्चन तुम्हें दूँ, लेटर से मैं अब तुम्हें देता हूँ जो मैंने तुम्हें यहाँ दिया था, तो 4x की पावर 7 प्लस 2x, मानो मैंने अब तुम्हें ये दिया। ठीक है, तो फिर से वही चीज़, अब तुम कहोगे 4x की पावर 7, इसका डिफरेंशिएशन तो x की पावर 8/2 होता है। मैं कहूँगा फिर से सोच लो, x की पावर 8/2 है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करा तो आया 4x की पावर 7, पर अगर मैं x की पावर 8/2 के आगे एक प्लस 3 लगा दूँ और अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो अब भी यही आएगा। ठीक है, तुम यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट लगा दो यही आएगा, राइट। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जब मैंने 4x की पावर 7 का इंटीग्रेशन सोचा, जब मैंने गेस किया इंटीग्रेशन, ठीक है, कि क्या होगा एंटी डेरिवेटिव, तो मैं बोलूँगा x की पावर 8/2 तो होगा ही, पर साथ में एक कांस्टेंट भी है सर, इसको बोलते हैं c1। ठीक है, कांस्टेंट, क्योंकि 2 होंगे ना, और 2x का मैंने अभी भी ऊपर लिख रखा है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस c2। ठीक है, तो अल्टीमेट इसका आंसर क्या बना? अल्टीमेटली इसको अगर मैं और शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा तो इट इज़ लाइक एक्स की पावर 8/2 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस c1 और c2 मिलकर मैं एक कांस्टेंट मान लेता हूँ। ठीक है, कोई भी होगा कांस्टेंट, हमें क्या मतलब। ठीक है, मतलब ये दैट इज द फाइनल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो तब से एक नॉर्म बना दिया, एक नॉर्म जिसको कहते हैं, एक रूल बना दिया लेबनीज सर ने, कि जब भी एक फंक्शन होगा मेरे सामने, कोई भी फंक्शन होगा, उसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ और उससे मेरे पास उसका इंटीग्रेशन आ गया, यानी कि ये उसका इंटीग्रेशन है, तो साथ में एक प्लस सी लगा दो, है ना। अलग से बार बार c1 c2 c3 क्या लगाते रहोगे, प्लस सी लगा दो, एक छुट्टी। कितने लोग बात समझ में आ गई एकदम डिटेल में कि क्या हुआ क्या, राइट। तो ये जो चीज़ मुझे दे रखी है इसका इंटीग्रेशन क्या है, ये बस इसमें साथ में एक प्लस सी और लगा देना, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, है ना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्यों लगाया मैंने ये सबके लिए लगा दिया मैंने एक ही बार में। ठीक है, कि हमारा काम निपट गया, समझ रहे हो बात को। सो दैट इज दी फाइनल थिंग, एंड आई गेस ये आपको समझ में आ गया होगा कि कांस्टेंट क्यों तुम्हें तुम कोई भी बुक खोल लो तुम्हें हमेशा कांस्टेंट लगा हुआ मिलेगा। इनफैक्ट लोग मार्क्स काटते हैं बोर्ड में, जो तुम्हारे CBSE बोर्ड एंड ऑल जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं सब्जेक्टिव वाले, उसमें मार्क्स काटते हैं अगर तुम ये सी ना लगाओ। वैसे मार्क्स वाक्स काटने वाली बात तो नहीं है, इतनी भी मतलब बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनका मेन पॉइंट ये कि तुम कंसेप्चुअली गलत हो ना, क्योंकि अगर तुम कांस्टेंट लगा रहे हो इसका मतलब तुम्हें ये बात पता है कि सिर्फ एक्स स्क्वायर ही वो फंक्शन नहीं है ना, एक्स स्क्वायर प्लस सी ऐसे इनफाइनाइट फंक्शंस है। इनफैक्ट इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक फैमिली ऑफ कर्व बन रहा है। ठीक है, जैसे जब मैं बोलता हूँ कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है, तो हमारे पास सिर्फ एक फंक्शन आता है एंड दैट इज 2x। ये एक फंक्शन है, यूनिक फंक्शन है, राइट। लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि 2x का इंटीग्रेशन क्या है, तो एक्स स्क्वायर अकेला नहीं आता, उसके साथ पूरी फैमिली आती है उसकी, एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो अगर तुम ऐसे सोचो ग्राफिकली, तो 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर तो होगा ही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी होगा, एक्स स्क्वायर प्लस पाई भी होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 भी होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 0.025 भी होगा। ठीक है, ये सारे के सारे कब्ज होंगे। और अगर तुम समझ गए हो और ये नीचे भी होगा, जैसे एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर -2, एक्स स्क्वायर -3, बेसिकली पूरी 2D स्पेस को कवर कर लेगा, पूरी की पूरी 2D स्पेस को कवर कर लेगा। ठीक है, इस टाइप की इंटरप्रिटेशन बहुत सारे इंडियन टीचर्स एंड बुक्स देती हैं इस नाम पे कि बेटा ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का विजुअलाइजेशन है। मुंह पे थप्पड़ कसम से। ठीक है, ये जो मैंने अभी बकवास करी है ये सही है ये मैंने बकवास करी है, दिस इज फंडामेंटली करेक्ट। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या ये इंडेफिनिट इंटीग्रल का डीप महत्वपूर्ण मतलब है? नहीं। ठीक है, तुम अपनी एक इनसिक्योरिटी नहीं कहेंगे, अपनी एक मिस नॉलेज को गलत प्रोजेक्ट कर रहे हो। ये जो इंडेफिनिट इंटीग्रल है इसका जन्म सिर्फ एक ही चीज़ की वजह से हुआ था, एंड दैट इज एरिया प्रॉब्लम। वही एक लौती विजुअल इंट्यूएशन है इंटीग्रेशन के पीछे। ठीक है, कि इसका नाम इंटीग्रेशन क्यों है, इसके पीछे यही साइन क्यों लगता है, और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का एरिया कैसे बन जाता है अचानक से जाके। ठीक है, तो वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, राइट। वो जो ये लोग जो बकवास करते हैं ना कि इंटीग्रेशन का बेटा विजुअल मतलब क्या है, ये फैमिली ऑफ कर्व्स,
कि वो पूरी 2D स्पेस को कवर कर लेता है। अच्छी बात है, दैट्स नाइस, बट क्या वो इसकी इसलिए नहीं बना था ये, तो पूरी 2D स्पेस कवर कर ली तो फ़ायदा क्या है तेरा? ऐसे ही बोल देता हूँ पूरी 2D स्पेस। खैर छोड़ो। तो हाँ, तो हम यहाँ तक तो समझ गए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो लेबनीज़ ने कहा चलो ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया, पर यार पॉइंट ये था कि अगर जैसे मैं तुम्हारे सामने एकदम से फंक्शन लिख देता हूँ, इतना लंबा मैंने तुम्हारे सामने फंक्शन लिखा था, तो मैं क्या एक एक के बारे में गेस करता रहूँगा? और इनफैक्ट कुछ के बारे में तो मुझे समझ में ही आ गया, जैसे मैंने अभी भी तुमसे इतनी बार लिखवा ही लिया है कि sin x का इंटीग्रेशन बता दो भैया मेरे को, तुम्हें पता चल गया माइनस cos x ही होता है यार, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ इसको याद कर लो, ठीक है। मैं तुमसे कह रहा हूँ याद कर लो। अगर मैं अभी लेबनीज़ होता, जो कि मैं हूँ मैं लेबनीज़ नहीं हूँ, मैं उसके जैसा हूँ, क्योंकि एज अ मैथमेटिकल माइंड मैं रटना प्रेफर नहीं करता। मैं मुझसे प्रेफर क्या होता है, एक होता है कि तुम्हारे पास चॉइस होती है, मेरे पास तो चॉइस ही नहीं है। अगर मैं कोई चीज़ याद करूँगा मैं भूल जाऊँगा, अगर अनटिल अनलेस वो मेरे जान पे ना आ जाए, ठीक है। पर मतलब कहने का मतलब कि मुझसे ज़्यादातर चीज़ें याद नहीं रहती, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक कॉपी बनाऊँगा कि भाई एक पेज पे सब लिख लेता हूँ, जब भी किसी क्वेश्चन में या किसी प्रॉब्लम में मैं फंसूंगा तो उस टेबल को देख लूँगा, छुट्टी, राइट। तो लेबनीज़ भाई साहब ने एक टेबल बनाई, ठीक है। उन्होंने सोचा कि यार थोड़ा ऑब्जर्वेशन पहन लिया है हमने भी ज़िंदगी में, तो जैसे हमें पता है कि e की पावर x को इंटीग्रेट करोगे तो e की पावर x ही आ जाएगा, और अब सेफ साइड में हम बोलेंगे e की पावर x प्लस c, कि अगर sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, cos x नहीं आएगा, माइनस cos x आएगा, माइनस cos x प्लस c, राइट, एंड सो ऑन। हमारे पास बहुत सारे फंक्शन थे, तो उन्होंने बोला क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम सारे एलिमेंट्री फंक्शंस को उठा लाते हैं। एलिमेंट्री फंक्शंस कौन कौन से, सबको पता है एलिमेंट्री फंक्शंस, जो बिल्कुल बेसिक वाले जो होते हैं हमारे सामने, जैसे पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है, लोगैरिथम, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्री के सारे आ गए। उन सबको तो एटलीस्ट हम लोग एक टेबल बना के रखें, है ना, इतने तो हमें पता ही होने चाहिए, जैसे कि हमें गैस वर्क बार बार ना करना पड़े, उसके बाद देखेंगे जो होगा, ठीक है, राइट। तो एक मिनट, जो मैं इस वाले पॉइंट पर आने से पहले एक वो जो टेबल कहाँ चला गया यार, टेबल वाला पॉइंट, पर टेबल वाला पॉइंट कहाँ चला गया, हाँ ये है वो टेबल वाला पॉइंट, ठीक है। तो उन्होंने बनाना शुरू किया, ठीक है। तो सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने बोला अगर मैं सबसे पहले पॉलिनोमियल पे आऊँ, तो पॉलिनोमियल उन्होंने सबसे पहले लिख दिया, मान लो उन्होंने लिख दिया एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। तो बोले यार इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो सबसे पहले अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है तो मुझे इंडिविजुअली एक एक पावर के बारे में सोचना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला रुको यार, रुक जाओ, पहले इंडिविजुअल पावर के बारे में ही सोच लेते हैं। तो क्या हो सकता है, हमेशा x की पावर में कुछ होगा ना, x की पावर n होगा बेसिकली, सही कह रहा हूँ। तो पॉलिनोमियल पे आने से पहले उन्होंने बोला कि x की पावर n के बारे में सोचते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो उससे अब जैसे ही तुम x की पावर n का इंटीग्रेशन लिखते हो ना, तो पता नहीं अपने आप ही दिमाग में ये आता है कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन आता है यार मेरे को, ठीक है, जहाँ पर n कोई भी रियल नंबर है, ये हमें पता है पहले से, जहाँ पर n जो है वो कोई भी रियल नंबर है, उससे कोई मतलब नहीं है, प्रोवाइडेड कि n वो नहीं है, नहीं माइनस वो सॉरी वो वाली बकवास यहाँ नहीं करनी है, वो यहाँ नहीं है, ठीक है, कोई भी हमारे सामने रियल नंबर आपका n है। तो हमें बताया कि इसका आंसर क्या आता है, n x की पावर n माइनस 1, सिंपल क्लियर कट फॉर्मूला, ठीक है। तो लेबनीज़ ने बोला हमें तो इस तरफ x की पावर n चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पर x की पावर n प्लस 1 कर दूँ, क्योंकि बोला क्या उन्होंने पहले ऑब्जर्व कर लिया कि x की पावर 4 है, जैसे उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 4x का क्यूब आता है, तो अगर मैं यहाँ 4 है तो यहाँ पे एक पावर कम हो जा रही है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को x क्यूब का इंटीग्रेशन चाहिए, तो मुझे x की पावर 4 को ही ढूंढना पड़ेगा ना। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम इसको जनरलाइज करके लिख देते हैं कि अगर मुझे x की पावर n का इंटीग्रेशन चाहिए तो मैं x की पावर n प्लस 1 के पास जाऊँगा। तो x की पावर n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n प्लस 1 x की पावर, ये जो n प्लस 1 लिखा है इसमें से एक कम कर दोगे तो x की पावर n आ जाएगा, राइट, सही है। तो उन्होंने जब इसको देखा तो उन्होंने बोला ठीक है, एक और नया फंक्शन ले लेते हैं, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो n प्लस 1 तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ गया, ठीक है। x की पावर n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन तुम्हारे ऊपर लिखा हुआ है, दैट इज n प्लस 1 x की पावर n प्लस c, वो प्लस c नहीं आएगा, मैं खुद पागल हो गया। हाँ तो ये हो गया, राइट, और ये कट गया, पर ये और ये काटते वक्त तुमने ये बात अपने मुंह से बोली है कि n जो है वो माइनस 1 नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर ये दोनों तुम काट रहे हो दैट मीन्स कि ये जीरो नहीं है ना, वरना 0/0 अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी, तो n माइनस 1 नहीं होना चाहिए, राइट, दैट इज फॉर श्योर, तब x की पावर n आएगा। तो अब हम एक बात लिख दें यहाँ पर कि जब हमने x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 किया और उसको डिफरेंशिएट किया तो आंसर x की पावर n आ गया। तो अगर x की पावर n को इंटीग्रेट करोगे तो यही तो आएगा मेरे भाई, राइट, सही कह रहा हूँ मैं एकदम, राइट, दैट इज दी सिंपल क्लियर कट प्रूफ। तो बेसिकली x की पावर n का इंटीग्रेशन का आंसर क्या आ गया, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c, यहाँ प्लस c लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और छोटी सी चीज़ जो हम लोगों ने वहाँ पे देखी थी, क्या कि n जो है वो माइनस 1 नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर n और क्या हो सकता है, रियल नंबर है, कोई भी कुछ भी हो बस माइनस 1 नहीं होना चाहिए, तो दैट इज द कंप्लीट थिंग। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़, एग्जाम्पल्स, सिंपल, जैसे अगर तुमसे बोलता हूँ x की पावर 5 का इंटीग्रेशन बताओ, तो तुम क्या बोलोगे, पहले इसको चढ़ा दो, एक चढ़ा दो, तो x की पावर 6, और फिर जितने से चढ़ाया वही नीचे पेल दो, प्लस c, छुट्टी,
जैसे लिखा हुआ है एक्स की पावर पाई, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पहले इसको चढ़ा दो, तो ये जो चढ़ाया वही नीचे लिख दो और प्लस सी, छुट्टी। ठीक है, एक्स की पावर 2 तो क्या होगा एक्स क्यूब बाई 3 सी। सही है, क्लियर हो गया बात? ऑल राइट, परफेक्ट। अब आया नेक्स्ट। ठीक है, तो लेबनीज़ ने बोला कि यार ये तो ठीक है। अब उन्होंने बोला कि अगर मैं देखूं कि क्या कहते हैं इसको, एक पॉलिनोमियल, ठीक है, फिर से पॉलिनोमियल की प्रॉब्लम पे आते हैं। तो मान लेते हैं पॉलिनोमियल हमारे सामने 3x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, और इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो फिर जब लेबनीज़ इसको इंटीग्रेट करने पहुंचे तो उन्होंने बोला यार मुझे 3x स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, मुझे सिर्फ x स्क्वायर को इंटीग्रेट नहीं करना है, मुझे एक साथ में कॉन्स्टेंट भी दिख रहा है 3। ठीक है, यहाँ दिख रहा है 2x, यहाँ दिख रहा है सिर्फ 4। तो उन्होंने बोला अगर देखा जाए तो ये हुआ क्या, ये जो मैंने अभी फॉर्मूला बनाया x की पावर n, अगर यहाँ पे एक कांस्टेंट लग जाए k और मैं उसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, राइट। तो इनफैक्ट वो सोच रहे थे, तो उन्होंने बोला एक मिनट रुक जाओ, इस टाइप की चीज़ मैंने डिफरेंशिएशन में फिर से कर रखी है। डिफरेंशिएशन में अगर मुझे कोई फंक्शन दे रखा है fx, कोई भी फंक्शन है, और उसके आगे एक रियल नंबर मल्टीप्लाइड है, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है k, इस चीज़ को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो मुझे ये पता है कि k बाहर आ जाता है। ठीक है, ये हम डिफरेंशिएशन में हम जानते हैं डिफरेंशिएशन से। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? ये जो मैंने यहाँ पे किया कि k बाहर आ जाता है। ठीक है, तो क्या तुम ये बात सोच पा रहे हो कि ये सेम चीज़ इंटीग्रेशन में होगी कि अगर इंटीग्रेशन में k f x दे रखा है, ठीक है, k f x, तो हम सीधे सीधे k को बाहर निकाल के फिर हम f x कर लें, मतलब हम इंटीग्रेशन कर लें f x का, क्या ये चीज़ इंटीग्रेशन में पॉसिबल होगी? आप बताओ क्या लगता है आपको, होगी या नहीं होगी? तो हमने एक काम किया, हमने कहा देखो भाई सिंपल सी बात है, k f x का जो इंटीग्रेशन होगा मान लेते हैं उसका आंसर आएगा ax, हमें नहीं पता क्या आएगा, ax मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ax प्लस सी, राइट, सही है। और k के बाद जो fx ऐसा वाला आएगा, ये जो आएगा इसको बोलते हैं bx प्लस सी। ठीक है, तो जब मैं bx को डिफरेंशिएट करूँगा, जब मैं ax को डिफरेंशिएट करूँगा तो आंसर क्या आएगा, ax को जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो आंसर आएगा k f x। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ax बोल दो या ax प्लस सी बोल दो तो आंसर k f x आएगा, राइट। तो अंदर क्या, तो ये ax क्या होगा, ये kx ये होगा k, और जो fx का इंटीग्रेशन होगा, मान लेते हैं जो मैंने यहाँ पे उल्टा बेवकूफ़ी कर दी, रुक जाओ, जो fx का इंटीग्रेशन है मान लेते हैं उसको बोलते हैं bx प्लस सी, जो सिर्फ fx का जो इंटीग्रेशन है उसको हमने बोल दिया bx प्लस सी। तो सोच के देखो, अगर ये लिखा हुआ है k bx, इसको तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो तो क्या आ जाएगा, k बाहर निकल जाएगा, और bx का डिफरेंशिएशन वो क्या होगा, वो होगा fx। अरे यही तो होगा यार, यही तो डिफरेंशिएशन होगा, अरे bx का डिफरेंशिएशन ही तो fx है। तो समझ गए क्या हुआ यहाँ पर, k f x आ रहा है, k f x आ रहा है, अंदर क्या है k bx, यहाँ क्या है ax, यानी कि ax की वैल्यू, ax एक्चुअल में क्या है, ax एक्चुअली इसके बराबर है x k bx के बराबर है, सिंपल, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है ना, k bx के बराबर है वो। सो अगर वो k bx के बराबर है, ठीक है, k bx, तो यानी कि मैं एक की जगह लिख सकता हूँ k bx, और bx एक्चुअल में क्या है, bx एक्चुअल में क्या है, बोलो 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 बोलो, bx क्या है, bx एक्चुअल में क्या है, कोई सिंपल सी बात है, इंटीग्रल fx। कोई बोलेगा सर ये प्लस सी का क्या करोगे, माइनस सी तो लेकर जाओ इधर, मैंने कहा वो सब इधर हो गया ना, समझ गए हो, ये जो प्लस सी तुम्हारे सामने दिख रहा है ये सब संभाल लेगा, ये जो कांस्टेंट जो इधर से उधर जा रहा है वो सब चीज़ें तुम भूल जाया करो, भूल जाए मतलब कि वो सब चीज़ें आपकी इस एक कांस्टेंट में निपट रही हैं, वो सब देख लेगा कि कौन सा इधर गया सी और वो कट पिट के इधर बन गया नेट इफेक्ट। हमारा कहना ये है कि सिंपल आपका के इसमें बाहर जाएगा आराम से, दैट इज़ द प्रूफ। ठीक है, तो ये तो प्रूफ हो गया इसका, और यही उन्होंने अपना सेकंड रूल बनाया। ठीक है, डिस्कवरी वाइज तो ऐसे ही हुआ होगा, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, सब ऑब्जर्वेशन है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो हमारा एक रूल बन गया कि के एफ एक्स अगर हमारे को दिख रहा है, जहाँ पे के कोई भी एक रियल नंबर है, राइट, तो सीधे सीधे के आप बाहर निकाल सकते हैं, दैट्स इट। और फिर अपना आप एफ एक्स, मतलब आप सिर्फ एफ एक्स का इंटीग्रेशन कंटिन्यू करके आगे बढ़ें, और फिर मान लेते हैं कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन करके मानो ए एक्स आ गया, तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कोई भी पॉलिनोमियल। ठीक है, अब अगर मैं करता हूँ ये 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो पहले तो 2 जो है वो बाहर निकल गया, ऐसे मान लो 2 बाहर निकल गया। चलो मैं पहले एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, पॉलिनोमियल हम बात पे आते हैं। तो यहाँ दे रखा है 7x का स्क्वायर। ठीक है, 7x स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले तो 7 बाहर निकल गया और यहाँ आ गया x का स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ठीक है, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट वुड बी x³ बाय 3 प्लस c। क्लियर हो गई बात?
तो ये बन गया 7x³/3 + 7c। तो ये 7c क्या है? ये एक नया कांस्टेंट ही तो है, इसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो, राइट? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुछ भी, कोई एक नया कांस्टेंट है, आपको बोलेगा यहाँ पे भी c लिखा है, यहाँ पे भाई इससे फर्क नहीं पड़ता यार, c एक सिंबॉलिक चीज़ है कि कांस्टेंट लगा है यहाँ पे, बस तुम a लगा दो, तुम b लिख दो, तुम c लिख दो, तुम e लिख दो, f लिख दो, जो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है? तो दैट इज जस्ट सिंबॉलिक। इनफैक्ट हम ऐसे करते भी नहीं हैं, ठीक है? हम पूरा ये ब्रैकेट लगा के 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। हम इसको जल्दी से क्या लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं इसको डायरेक्ट कि इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, 7x³/3 और +c 50 डायरेक्ट, ठीक है? मल्टीप्लाई नहीं करते। तो एक और कर लो, चलो π(x⁻e), चलो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो पहले तो पाई को बाहर निकालो, ठीक है? और x⁻e, तो दैट इज π(x⁻e+1) डिवाइडेड बाय e+1 + c, दैट इज द आंसर। क्लियर हो गई बात, है ना? ऑल राइट, तो अब ठीक है, अब पॉलिनोमियल पे आते हैं। तो अगर अब हम पॉलिनोमियल पे आएंगे तो 3x² - 5x + 7 मान लेते हैं कि हमारी क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ पर सबसे पहली दिक्कत क्या है, हमें तो इसका इंटीग्रेशन करना आता है, इसका इंटीग्रेशन कर लूँगा मैं, ठीक है? अच्छा, कांस्टेंट के बारे में मैंने बात नहीं करी, मैंने तो तुमसे को बोलते 7 का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, ठीक है? तो कई लोग एकदम से लगता है अच्छा ये क्या होगा 7 का इंटीग्रेशन। तो तुम ऐसे सोचो ना, 7 का इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, क्या बोलना क्या चाह रहा है तू बस ये बोल रहा है कि यहाँ पर x⁻0 लगूंगा, अरे इंटीग्रेशन ऑफ 7 को मैं लिख सकता हूँ 7x⁻0, और जो हमारा फॉर्मूला है x⁻n, इसमें ये लिखा हुआ है n बस -1 नहीं होना चाहिए, पर x⁻0 तो हो ही सकता है। तो x⁻0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁻0 + 1 डिवाइड बाय 0 + 1 + c, यानी कि सिंपल x + c, ठीक है? पर x⁻0 मतलब क्या होता है 1, तो अगर 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा, ठीक है? तो अगर 7 का इंटीग्रेशन करोगे तो बताओ क्या आएगा, सोच के बताओ क्या आएगा। 7 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, ठीक है? अंदर क्या रहेगा x⁻0, ठीक है ना? और उससे क्या आएगा 7x + c, और 7x को डिफरेंशिएट करोगे तो वैसे भी 7 ही आता है। इनफैक्ट हम इसको एक सिंपल यहाँ पे चाहें तो हम एक रूल बना के लिख सकते हैं, ठीक है? एक थर्ड रूल यहाँ बीच में डाल देता हूँ कि अगर कोई कांस्टेंट मुझे दे रखा है k और मुझसे बोला जा रहा है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो उसका आंसर आएगा kx + c, ठीक है? आई गेस ये बात एकदम क्लियर है, ये डायरेक्टली आपकी इस पावर वाले रूल से आ रही है, ठीक है? तो अब अब अगर मैं इधर देखता हूँ तो मुझे 3x² को डिफरेंशिएट करना आता है, इंटीग्रेट करना आता है, इसको भी इंटीग्रेट करना आता है, और 7 को भी इंटीग्रेट करना आता है। पर ये बीच में जो माइनस प्लस लगूंगे इनसे मैं क्या सीखूँ, ठीक है? तो वैसे तो मुझे पता है कि सीधे तुम कर दोगे तुम्हारा आंसर मतलब माइनस प्लस सेम साइन से आ जाएगा, कि मुझे बाय एक्सपीरियंस पता है। पर फिर लेबनीज़ ने इसके थ्रू सोचा कि अच्छा एक जनरल रूल बना सकता हूँ क्या मैं, कि अगर मैं कोई एक फंक्शन ले लूँ f1x, दूसरा ले लूँ f2x, और इनके बीच में मान लो प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, मान लेते हैं और तीसरा फंक्शन लगूंगा है, ठीक है? ऐसे करके मान लो बहुत सारे फंक्शन लगूंगे, सबके बीच में प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, कुछ भी। तो अगर मैं इनको इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो क्या इट इज़ इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग कि मैं इन इंडिविजुअल फंक्शंस को अलग अलग इंटीग्रेट कर रहा हूँ, कि पहले f1x को इंटीग्रेट कर लो, f2x को इंटीग्रेट कर लो, मान लेते हैं 3 ही है, f3x को इंटीग्रेट कर लो, ठीक है? और फिर इनके बीच में जो भी साइन है वो लगाते रहना। ये ज़्यादा सिंपल पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू कि पहले मैं सारे फंक्शन को जोड़ूँ, या फिर सारे फंक्शन में जो भी प्लस माइनस है वो सब करके उसके बाद पूरे फंक्शन को एक साथ इंटीग्रेट करूँ। दैट इज़ नॉट, मतलब ये सही नहीं लग रहा सुनने में। तो क्या ऐसा हो सकता है, हम पहले सोच रहे हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन में तो होता है, ठीक है? तो अगर डिफरेंशिएशन में होता है तो काम हो गया तो काम हो गया भाई, ठीक है? कैसे हो गया। तो इसको ऐसे तुम पता है, अब मैं तुम्हें अच्छा एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, एक सिंपल सी चीज़ सोचना। अभी जो हम लोगों ने ये kf(x) वाला रिजल्ट किया था, इसी को एक बार दोबारा प्रूव कर रहा हूँ एक अलग स्टाइल में, ठीक है? कि जो मैंने बोला था ना कि kf(x) को इंटीग्रेट करेंगे तो k बाहर निकल जाएगा और इंटीग्रेशन f(x) बाहर आ जाएगा, सिंपल ये होगा, राइट? ये बोला था मैंने। तो इसका सिंपल सा प्रूफ क्या है, इसका जो एक कंपैरेटिवली सिंपल प्रूफ होगा ना वो ये होगा कि तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें तो ये चाहिए, और मुझे पता है अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो मुझे वापस अंदर वाला मिल जाना चाहिए, मुझे kf(x) मिल जाना चाहिए अगर मैं इस पूरी चीज़ को डिफरेंशिएट करूँ। तो अगर मैं k इंटीग्रेशन f(x), ये जो भी बवाल मुझे यहाँ देख रखा है, इस पूरी चीज़ को डिफरेंशिएट करूँ तो क्या आएगा। तो कुछ लोगों की तो यहाँ पे रूह कांपने लग गई होगी, कुछ लोगों ने लग गया होगा अरे भाई इंटीग्रेशन f(x) है, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये क्या नौटंकी है। मैंने कहा भाई बेवकूफ़ आदमी, तू क्यों डर रहा है, तू पहले सिंपल एग्जांपल पे आते हैं, ठीक है? मतलब तू सोच के देखना, मान लेते हैं मुझसे कोई बोल देगा 2x का इंटीग्रेशन है, इसको डिफरेंशिएट करो, तो मैं पता है 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² + c, है ना? अभी भी हम लोगों ने देखा है। तो x² + c का डिफरेंशिएशन ही तो बोल रहा है यार, वो क्या होगा 2x ही आ जाएगा अरे राइट, सही है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसका आंसर डायरेक्टली 2x होगा। तो इससे एक जनरल चीज़ क्या बन गई कि अगर मुझे इंटीग्रेट करना है f(x) को और फिर मुझे उसको डिफरेंशिएट कर दिया, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ f(x) है, उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आंसर f(x) ही आता है, ठीक है सर? क्या हम आपको समझा पाए ये बात?
इतनी बेसिक, ठीक है। अगर नहीं आ रही है तो आप ये लिख लो ऊपर कहीं पे, ठीक है, यहीं पे लिख लो कहीं पे, कहाँ पे, पहले वाली जगह पे, यहाँ पे। ये बिल्कुल ही सिंपल सी बात है कि जस्ट लाइक अगर मेरे को दे रखा होता है, या नीचे लिखता हूँ चलो, ठीक है। अरे यार मैं जगह क्यों नहीं छोड़ता कहीं पे, मेरे रब करने का मन नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ। तो जस्ट लाइक अगर मैं 2x को 2x के इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करूँगा, दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग कि एक्स स्क्वायर प्लस सी को तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो, दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग कि आंसर 2x आ जाएगा। मतलब कि इसका सिंपल सा एक मतलब ये हुआ कि अगर fx का इंटीग्रेशन है और तुम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आंसर fx ही आएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा और खतरनाक लैंग्वेज में मैं ऐसे लिखता हूँ कि dy बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन fx। एक तो ना ये इंटीग्रेशन और f एकदम सेम से बनते हैं, ठीक है। दिस इज fx इटसेल्फ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हटाओ ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई, ठीक है। तो अगर मैं इसी लॉजिक को यूज़ करूँ इस वाले केस में, ठीक है, जो हमारा जो हम लोगों ने ये देखा था, ठीक है। अगर तुमने ये कर लिया तो तुम अपने खुद के रूल सोच सकते हो, बना सकते हो, डिस्कवर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं सोच रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है k और इंटीग्रेशन ऑफ fx है, सिर्फ fx का इंटीग्रेशन नहीं है, इसके आगे k भी है। तो मुझे तो पता है कि जो जैसे इंटीग्रेशन ऑफ fx ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये कोई भी फंक्शन है, हम तो कहते हैं hx लिखा हुआ है। तो अगर k hx लिखा हुआ है और उसको तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो तो k तो बाहर निकल जाता है डिफरेंशिएशन में, है ना, वो तो हमें पता है पहले से। और फिर हम सिर्फ hx को डिफरेंशिएट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी यही होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, यही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी k तो बाहर निकल गया आपका। अब आप इसको वो कर रहे हो, fx जो है आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हो, मतलब उसको डिफरेंशिएट करोगे सिर्फ, सही कह रहा हूँ मैं एकदम। और ये हमें पहले से पता है कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, x, ठीक है। हो गया प्रूफ, क्या प्रूफ हो गया यहाँ पर, क्या सर क्या 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 क्या, क्या प्रूफ कर दिया आपने। मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो भी बवाल घोटा यहाँ दे रखा है, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये मिल जाएगा, तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो यही तो आएगा, हेंस प्रूफ्ड, छुट्टी, ठीक है। बिल्कुल इसी लॉजिक से, बिल्कुल इसी लॉजिक जब जैसी लेबनीज़ ने ये चीज़ सोची, ये उल्टी वाली बात, ठीक है। अभी तक तो दूसरे तरीके से मैंने प्रूफ दिखाया था तुम्हें, तो फिर वो गेम खेल गए, फिर उन्होंने बहुत एकदम धुआंधार तरीके से इंप्रूवमेंट्स दिए। उन्होंने बोला मैं बेसिकली ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर fx है और gx को मैंने जोड़ रखा है, ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं इनको इंटीग्रेट कर रहा हूँ दोनों को, ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि fx को इंटीग्रेट कर लो और gx को इंटीग्रेट कर लो इंडिविजुअली। मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज़ सच निकल ही आए मतलब चाह क्या रहा हूँ मैं, मतलब सोच रहा हूँ कि हाँ अगर ऐसा हो जाए तो अभी तो पता नहीं कि ये इक्वल है यहाँ पर या नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपल सी बात है, मैं इसको डिफरेंशिएट करके देख लेता हूँ, अगर इसको डिफरेंशिएट करके यही आ जाए तो बात सच हो जाएगी। तो ठीक है, आ जाओ करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ gx, इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। अब डिफरेंशिएशन जो होता है वो तो एडिशन पे टूट जाता है, दैट इज़ फॉर श्योर, ये तो हमें पता है पहले से। तो ये इस पे टूटेगा और फिर ये इस पे टूटेगा। सबसे मजे की बात यही है कि डिफरेंशिएशन उल्टा है और हम उसी को ही यूज़ कर रहे हैं इंटीग्रेशन प्रूफ करने के लिए। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, fx, इसका आंसर क्या आ जाएगा gx। तो तुमने ये लिया था और इससे तुम्हें ये मिल गया, ठीक है। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ तो मुझे अंदर वाला मिल जाएगा, राइट। तो ये जो है इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो अंदर वाला आ रहा है, तो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यही तो आएगा, राइट। तो हेंस प्रूफ फिर से। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं प्लस की जगह माइनस लगा दूँ तो यू कैन जस्ट सी कि पूरी चीज़ सेम ही रहेगी, है ना, सेम ही रहेगी। एंड इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे एक तीसरा फंक्शन और लगा दूंगा, लेटर से fx माइनस डी एक्स प्लस एच एक्स, ठीक है, तब भी ये चीज़ सेम ही रहने वाली है, राइट। तो लेबनीज़ समझ गए, है ना, लेबनीज़ समझ गए कि भैया यहाँ पे ये रूल वैलिड है, ये इसका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो पॉलिनोमियल के एक लॉ थे, पॉलिनोमियल के चक्कर में उन्होंने इतनी सारी चीज़ें आपकी डिस्कवर कर दी। अरे यहाँ पे मैं ये सब ना एक फिक्शन स्टोरी की तरह तो मैं सुना रहा हूँ, ठीक है। कोई मेरे पे कोर्ट केस करने मत बैठ जाना कि लेबनीज़ ने नहीं, न्यूटन ने किया था, किसी और ने किया था, ये सब नहीं। मेन पॉइंट है मैथमेटिकल थॉट तुम्हें समझ में आना चाहिए कि डिस्कवरी कैसे होती है। डिस्कवरी हमेशा ऐसी होती है बेवकूफ़ी की तरीके से, तुम तुक्केबाजी करते हो, तुम गेस वर्क करते हो और उसको फिर एब्स्ट्रैक्शन में उसके बीस पे चीज़ें बनाने की कोशिश करते हो, दैट्स इट, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि कोई फंक्शन है, मान लेते हैं f1x, कोई दूसरा फंक्शन है f2x, कोई तीसरा फंक्शन है f3x, और ऐसे करते करते हमारे सामने बहुत सारे फंक्शन है, मान लेते हैं आखिरी है fnx, है ना, n फंक्शंस हैं, इनके बीच में मान लेते हैं कोई प्लस हो रहा है, कोई माइनस हो रहा है, कोई प्लस हो रहा है, फिर कोई फिर से प्लस हो रहा है, मतलब प्लस माइनस बेसिकली आप कर रहे हो, ठीक है। और ऐसे करते हुए जा रहा है। अगर इन सारे फंक्शन को एक साथ इंटीग्रेट करने के लिए बोला हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इंडिविजुअली पहले एक एक का निकाल लो, f1x का डिफरेंट इंटीग्रेशन, f2x का इंटीग्रेशन, f3x का इंटीग्रेशन, ठीक है, और ऐसे करते करते fnx का इंटीग्रेशन, और फिर उसमें जो साइन जो भी होगा उनमें वो आप लगा देना, सही है। तो ये इनका फोर्थ रूल बन गया, सम एंड प्रोडक्ट रूल, सॉरी सम एंड डिफरेंस रूल, ठीक। ऑब्वियस सी बात है कि जब इंसान प्लस माइनस देखता है तो फिर उसके दिमाग की चटनी हिलती है, उसको लगता है अच्छा यार कोई क्या प्रोडक्ट रूल भी होगा क्या इसमें, f1x इंटू f2x,
ठीक है, और इसको हम इंटीग्रेट करें तो कुछ आ जाए। जस्ट लाइक जब हम f1x और f2x को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो एक प्रोडक्ट रूल होता है हमारे सामने कि पहले वाले को डिफरेंशिएट कर लो, इसको छोड़ दो ऐसे ही, फिर प्लस में दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर लो और इसको ऐसे छोड़ दो। तो लेबनीज़ ने गुलाटियाँ मारी खूब, लेकिन कुछ कर नहीं पाया ज़्यादा, ठीक है, कुछ हो नहीं पाया दुर्भाग्यवश। ठीक है, चलो मैं दिखाता हूँ उन्होंने क्या गुलाटियाँ मारी, है ना, तो तुम भी समझ जाओगे। मतलब इसके थ्रू अब उन्होंने वो पॉलिनोमियल वाली अपनी जो रेस थी वो छोड़ दी, वो अपने इसी पे आ गए। ठीक है, कि यार देखें यार कुछ हो जाए तो फिर उन्होंने देखा कि अच्छा एक मिनट जाओ, f1 है और f2 है, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो आता है कि पहले f1 को डिफरेंशिएट कर लो और f2 को छोड़ दो। ठीक है, फिर प्लस में f2 को डिफरेंशिएट कर लो और f1 को छोड़ दो, है ना। तो क्या करा जाए इस बार। अब हम क्या बोल रहे हैं, हम चाहिए कि f1 और f2 हो, पर इसको मैं इंटीग्रेट करूँ तो क्या आएगा। लेबनीज़ देखते रहे कि यार कुछ हो जाए, तुम्हें कुछ लग रहा है कुछ हो सकता है। चलो एक काम करो, तुम सोचो, ठीक है, तुम सोचो इसके बारे में, क्योंकि अभी तो लेबनीज़ हमारा अटक गए। तो लेबनीज़ ने बोला यार हटाओ यार, ठीक है, तुम सोच सकते हो अपने बैकग्राउंड में, या फिर इसको सिंप्लीफाई कर सको इस क्वेश्चन को लेटर से कि तुम ये नहीं निकाल पा रहे। मतलब उन्होंने बोला कि कुछ ऐसा हो जाए ना कि f1 f2 का जो इंटीग्रेशन है वो ऐसा हो जाए कि f1 के इंटीग्रेशन के टर्म्स में या f2 के इंटीग्रेशन के टर्म्स में या दोनों के टर्म्स में कुछ इस टाइप से आ जाए ना, जस्ट लाइक जैसे ऊपर वाले आए हैं कि हम लोगों ने समेशन का लगा रखा है और हम लोग इंडिविजुअल इंटीग्रेशन में आ गए। तो कुछ ऐसा हो सकता है क्या। एक बात तो लेबनीज़ को लग रही थी साफ साफ कि ऐसा तो नहीं होगा कि f1 को इंटीग्रेट कर लो फिर f2 को इंटीग्रेट कर लो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये चीज़ तो डिफरेंशिएशन में ही नहीं हो रही है। डिफरेंशिएशन में भी ऐसा नहीं होता ना कि f1 f2 को तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो तो पहले को डिफरेंशिएट कर लो, दूसरे को कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। उसमें क्या होता है, इसको डिफरेंशिएट करो फिर ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस करके इसको डिफरेंशिएट करो और ऐसे मल्टीप्लाई करो, राइट। तो जब डिफरेंशिएशन ही इतना बिगड़ा हुआ है इसमें तो इंटीग्रेशन तो और न पाएगा। और फिर ऑब्वियस सी बात है जब यहाँ तक पहुँच गया तो फिर ये भी दिमाग में आएगा कि f1/f2 जो क्वेश्चन रूल होता है क्या वो इंटीग्रेशन में काम कर सकता है। अगर हम f1/f2 का इंटीग्रेशन सोचें, कोई क्वेश्चन रूल एग्जिस्ट करता है क्या प्रोडक्ट रूल एग्जिस्ट करता है क्या इंटीग्रेशन का। तुम खुद सोचो, ठीक है, तुम एकदम नौजवान बालक, ठीक है, तुम सोचो, ठीक है। अभी तो फिलहाल हम सोच नहीं पा रहे हैं। तो लेबनीज़ ने बोला ठीक है यार, अभी मैं नया बच्चा खुद हूँ इंटीग्रेशन की फील्ड में, ठीक है, मैं अपने आप बैठ के कॉपी पे बना रहा हूँ, तो थोड़ा हम हाथ पैर अभी जितने हम मार पा रहे हैं उतने मार लेते हैं। तो पॉलिनोमियल पे आते हैं भैया, बहुत दिन हो गए पॉलिनोमियल इतनी देर हो गई पॉलिनोमियल नहीं निपट पा रहा है साला, उससे पहले इतने 4 रूल बना दिए। तो पॉलिनोमियल क्या है, कोई भी पॉलिनोमियल लेते हैं, 7x² - 12x। मैं इतने सारे पॉलिनोमियल ज़िंदगी में नहीं बनाए, हर बार नया पॉलिनोमियल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ भैया करो इसको इंटीग्रेट। तो उन्होंने बोल दिया पहले इसको इंटीग्रेट कर लो। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, मतलब पहले ऐसे लिखो 7x² का इंटीग्रेशन, 12x का इंटीग्रेशन और 3 का इंटीग्रेशन। यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस। अगर मैं एकदम सिस्टमेटिकली लिखूँगा तो यही होगा, 7 बाहर निकल जाएगा, यहाँ होगा x का स्क्वायर, 12 बाहर निकल जाएगा, ये होगा x, और फिर यहाँ पे 3 का इंटीग्रेशन प्लस और यहाँ माइनस। तो ये क्या हो गया, x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x को 1 चढ़ा दो तो 3 और नीचे वही 3। फिर यहाँ पे प्लस सी आना चाहिए पर हम प्लस सी बाद में लगा देंगे एक साथ, ठीक है, -12। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x को 1 चढ़ा दो, यहाँ x की बार 1 लिखा हुआ है ये तो x²/2, ठीक है। फिर प्लस में ये क्या हो जाएगा 3x, और अब इन तीनों का जो एक साथ का पाप है वो हमने एक बार में लिख दिया +c, ठीक है। दैट इज़ द आंसर। तो लेबनीज़ बोला हाँ ठीक है, इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, अगर मैं इसको जनरलाइज करके लिखना चाहूँ तो लिख भी सकता हूँ, वरना तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए काफ़ी बुक्स लिखती भी नहीं है, तो हम लिख देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। कि अगर हम बोल दें a(n)x⁴n, है ना, मैं ये डेफिनेशन यूज़ नहीं कर रहा, मेरे को पसंद नहीं है, ये लिखता हूँ a0, ठीक है, a1x a2x², ... ऐसे करते करते आखिरी तक ax⁴n। यही तो आपका पॉलिनोमियल होता है ना, यही तो पॉलिनोमियल होता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, a0 यानी कि कांस्टेंट, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा a0x, ठीक है। फिर a1x का इंटीग्रेशन, है ना, मतलब अगर मैं इंडिविजुअली सोचूंगा तो मुझे यही करना है ना, a0 का इंटीग्रेशन, फिर a1x का इंटीग्रेशन, फिर a2x² का इंटीग्रेशन, और फिर सबके बीच में प्लस लगाते रहो, बस छुट्टी हो जाएगा काम, है ना, ये तो होगा। तो a0 का तो चलो मैंने कर ही दिया, a0 का इंटीग्रेशन, तो a0 का इंटीग्रेशन यानी कि सिंपल कांस्टेंट है तो a0x आ जाएगा प्लस में, यहाँ पे क्या होगा a1 तो बाहर निकल जाएगा, और फिर x का इंटीग्रेशन करना होगा, वो होगा x²/2, फिर यहाँ क्या आएगा a2 तो बाहर निकल जाएगा, फिर x² का इंटीग्रेशन क्या होगा x³/3, है ना, और फिर ऐसे चलता जाएगा, और आखिरी में क्या होगा an(x⁴n) का इंटीग्रेशन, दैट इज x⁴n+1 डिवाइड बाय n+1। तो ये पॉलिनोमियल का इंटीग्रेशन हो गया, और यहाँ पे +c लगाना ना भूलें, मुफ्त, ठीक है भैया। तो पॉलिनोमियल भी निपट गया, ठीक है ना, तो हमारा पॉलिनोमियल भाई साहब भी हमारे निपट गए।